Very good morning to all of you. Yesterday, बेटे we had this data. हमने ये मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा था, मार्केट सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझा था. ठीक है, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमें पता है मार्केट डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है डिमांड एक्सपैंड होती जाती है. सिमिलरली प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज एज प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो falls. So here we have written one hypothetical schedule, ठीक है, of demand, market demand and market supply. Now going by this schedule, can you find out the price at which this market is in equilibrium? At price rupees 3, because here market demand is equal to market supply. So this is the equilibrium position. Market will rest here. Market rest करेगी यहाँ पर. Market यहाँ पर equilibrium attain करेगी, state of balance attain करेगी, क्योंकि यहाँ पर seller जितना बेचने को तैयार है, जितनी quantity अपनी commodity की बेचने को तैयार है, buyers उतनी quantity लेने को तैयार है. ये क्यों equilibrium पे है? क्योंकि यहां पर ना तो एक्सेस डिमांड है, ना यहां पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और ना ही यहां पर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है. व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? सपोजिंग यहां पर इसी कमोडिटी का प्राइस हम 3 रुपए छोड़ के 5 रुपए डिसाइड कर लेते हैं. सेलर्स कहते हैं हम तो 5 रुपए पे बेचेंगे, हम 3 रुपए पे बेचने को तैयार नहीं है. So what will happen? At price rupees 5, sellers are ready to sell 50 units. Whereas, because the price has risen, law of demand will operate. Demand falls to only 10 units. ये 50 बेचने को तैयार है, लेकिन buyer सिर्फ 10 units लेने को तैयार है. So there will exist what situation in the market? Supply greater than demand. We can call it excess supply. So बेटे जब excess supply होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? ये सेलर्स बैठे हुए हैं 50 यूनिट्स लेके, यहां पे लाइन लगी सिर्फ 10 बायर की. इनको ज्यादा बायर चाहिए, बायर कम है, तो क्या आप इनकी जगह होगे तो क्या करोगे? 5 रुपए की ये चीज बेच रहे हैं, लेकिन 5 रुपए पे बायर सिर्फ 10 मिल रहे हैं. यू विल कंपीट अमंगस्ट योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट कॉलिंग बायर कि मेरे से ले लो, मैं 4 रुपए का दे देता हूं. ठीक है, सो ये लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैंने बता दिया. टेक्निकली हम क्या कहेंगे? व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, there will exist competition among sellers. कैसे याद रखना है? S excess supply है तो competition suppliers में होगा. There will be competition among suppliers. क्या competition? They will be ready to sell their commodity at lesser price. वो कहेंगे कि आपस में compete करेंगे, competition से क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा. 5 था, अब कितना हो गया? 4. जब प्राइस कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी. यस. अब देखो बेटे, हिंदी में हम कह देते हैं बढ़ जाएगी डिमांड, फिर आप उसको सोचते ऐसे हो डिमांड बढ़ जाएगी, आप उसको ट्रांसलेट करते हो. हम इंडियंस की, क्योंकि यहाँ हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, तो लेकिन टेंडेंसी क्या है, हम सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं. ऐसे ही होता है. सो जब आप सोचोगे कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो यू मे राइट डिमांड विल इंक्रीज. लिखोगे, आपने डिमांड इंक्रीज वर्ड यूज नहीं करना. जब प्राइस के करके डिमांड में चेंज आता है, तो यू राइट, आइदर यू राइट डिमांड राइजेस or you write demand expands. More suitable word is expands. मतलब आपने यहां पर सिर्फ वर्ड यूज करना है एक्सपेंशन कंट्रैक्शन.
समझ में आया? ड्यू टू फॉल इन प्राइस डिमांड एक्सपेंड्स टू 20 एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स टू 40। कम हुई है ना सप्लाई, डिक्रीज वर्ड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? कॉन्ट्रैक्ट्स। रीजन पता चल गया? क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई अदर फैक्टर्स के करके चेंज होते हैं तब हम इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करते हैं, जब प्राइस के करके चेंज होते हैं तो हम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। अगर बढ़ रही है डिमांड तो क्या लिखना है? एक्सपैंड। अगर कम हो रही है तो क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट हैपेंस, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर लूं, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई देयर इज अ कंपटीशन अमंग सेलर्स, as a result prices fall. With fall in price demand expands to 20, supply contracts to 40. Still there is a situation of, अभी भी excess supply है, क्या करेंगे फिर? और कंपटीशन होगा, ये और आवाजें लगाएंगे बायर को, मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं 3 रुपए पे देने को तैयार। कंपटीशन होगा मतलब प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड एक्सपैंड। बड़े अब वर्ड क्या यूज करना है हमने क्लास में? एक्सपैंड। बढ़ना कम करना नहीं यूज करना, जैसा सोचेंगे वैसा, जैसा बोलेंगे वैसे लिखेंगे, ठीक है? सो विद फॉल इन प्राइस डिमांड एक्सपैंड्स टू 30, supply contracts to equilibrium is restored. What the seller is ready to sell is equal to what the buyer is ready to buy. Expansion restore हो गया। कैसे हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था 3 रुपए फिक्स करो, आप नहीं माने, आपने कहा हम 5 पे बेचेंगे। जब आपने 5 पे बेचना शुरू किया तो क्या हुआ? एक्सेस सप्लाई आ गई, 5 रुपए पे प्रोडक्ट नहीं बिका तो कंपटीशन हुआ सेलर में, प्राइसेस फॉल हो गए, प्राइसेस फॉल हुए, डिमांड एक्सपैंड हुई, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई। ये प्रोसेस तब तक चलता रहा जब तक प्राइस 3 पर नहीं आ टिका, मतलब ये सिचुएशन रहेगी नहीं। इक्विलिब्रियम प्राइस, मैं क्या प्रूव कर रही हूं? मैं ये प्रूव कर रही हूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस 3 रुपए क्यों है। आप 3 रुपए पे क्यों बेचोगे? यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे है, यहाँ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों नहीं है? क्या यहाँ पे अगर आपने ये प्राइस सेट किया रहा मार्केट में? नहीं हुए ना। क्या हुआ वहां पे? एक्सेस सप्लाई आ गई तो कंपटीशन आ गया किसमें? सेलर्स में। सेलर्स में कंपटीशन हुआ तो प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? कम होने लग गए। प्राइसेस कम हुए तो डिमांड एक्सपैंड हुई और सप्लाई, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम 3 रुपए पे आकर रिस्टोर हुआ। ठीक है, तो 3 रुपए ही होना चाहिए। नहीं, क्यों मान रहे हो आप? बोलो मैम 1 रुपए पे देख लेते हैं। फिर आपने ठीक है बोल दिया 5 पे नहीं, 4 पे नहीं, 1 रुपया फिक्स कर लो, 2 रुपया फिक्स कर लो। एट ₹1 और 2 सप्लाई लेस देन डिमांड, that is there is the situation of it will lead to competition among buyer. अब यहाँ पे देखो बायर की लाइन लंबी लगी है, सेलर के पास गुड्स नहीं है, 10 यूनिट बेचने को तैयार है, बायर कितने हैं? 50 है। तो फिर किसमें कंपटीशन होगा? क्या कंपटीशन होगा? कैसे compete करोगे? You will be ready to buy higher price. अब सेलर नहीं कहेगा कि मैं आपको ले लेता दे देता हूं 5 का 4 पे। अब आप बोलोगे कि मेरे को 1 की बजाय 2 का दे दो, मुझे ये गुड चाहिए। There will be competition among buyer. This will lead to rise in price. When prices rise, demand contracts. Demand, देखो, contracts and supply expands. अभी भी लेकिन excess demand दिख रही है। More competition among buyer. Prices will
rise demand and supply. The process continues till demand becomes equal to supply and equilibrium is restored. यानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 3 है. क्यों 5 नहीं है, क्यों 1 नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है. नाउ वी विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. हियर आई हैव व्हाट आई हैव डन, मैंने सिर्फ वही डेटा को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया. ये आ गया डिमांड कर्व विच इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व. ये आ गया सप्लाई कर्व विच इज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व. वेयर बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. पता है ना, ग्राफिकली जहां पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर उनकी वैल्यू सेम होती है. सो एट पॉइंट ई both the curves intersect, so which means at point E demand is equal to, so this is the point of equilibrium. Corresponding to equilibrium E, OP or 3 rupees is the equilibrium price and 30 or OM is the equilibrium quantity. Got it? इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपके पास आ गया. अब यहां पर भी प्रूव करो. Why not OP1? Why not OP2? अब अगर ये 5 रुपीज प्राइस फिक्स होता है तो डिमांड कितनी है? 10 यूनिट्स. ग्राफ से देखा जाए तो A1 कितनी है? P1A1. सप्लाई कितनी है? P1B1. यानी देयर एग्जिस्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. कितनी एक्सेस सप्लाई है? A1B1. ये वाला डिफरेंस. जब एक्सेस सप्लाई होगी तो क्या होगा? कंपटीशन अमंग सेलर्स विल लीड टू फॉल इन प्राइस. Fall in price leads to expansion of demand. याद है ये expansion downward and contraction of supply. ये ऐसे बैठ के नहीं आने ग्राफ, ये साथ साथ बनाओ. क्या बाद में क्यों साथ साथ बनाओ? हाँ तो ये एरो डालो ना, कंप्लीट इट. ये लिखो यहाँ पे excess supply leads to fall in price, which leads to, ये शो करने एरो, ये वाली एरो मीन्स expansion of demand, contraction of supply. The process continues till market demand becomes equal to and equilibrium is restored. And OP equilibrium price is established. On the other hand, if OP2 1 rupee price is fixed in the market, at this price, ये क्या है? सप्लाई कर्व है ना. Supply is P2A2, demand is P2B2. देख लो, पता चल रहा है कि नहीं? कितनी सप्लाई है वो सप्लाई कर्व से पता चल गई. ऐसे देखा जाए तो 10 रुपए सप्लाई है और 50 रुपए डिमांड है. ठीक है. यहाँ अगर इसको यहां पर देखें तो ये 10 रुपए इसके बराबर ही है ना, P2A2 एंड P2B2, विच मीन्स क्या ज्यादा है यहाँ पर? डिमांड. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. लिखो यहाँ पे. जब तक ये लिखोगे नहीं तो डायग्राम एक्सप्लेनेटरी थोड़ी ना बन रहा है. इसको ऐसे लिखो कि आप इसको देख देख के सारा कुछ इसके डिटेल्स लिख सकोगे. There is the situation of excess demand at OP2 price. So there will be competition among, will lead to fall in price, sorry, rise in price, arrow upward. Rise in price leads to, अब ये देखो,
expansion of supply, contraction of demand. ठीक है, बैकवर्ड एरो क्या शो करती है? ये कॉन्ट्रैक्शन, फॉरवर्ड एक्सपेंशन. ठीक है, this process will continue till market demand becomes equal to market supply and equilibrium is restored. ठीक है, so write down the explanation. अब मैं टेबल और डायग्राम दोनों की सेम एक्सप्लेनेशन लिखवा रही हूं. ठीक है, write down. It is clear from the above table and diagram that equilibrium price is ₹3 because here market demand is equal to market supply equal to 30 units. फिर बुलेट डाल के लिखो, when market price is above equilibrium price, when market price is above equilibrium price, अंडरलाइन कर लो. ये वाली सिचुएशन है ना, यहां पर ये मार्केट प्राइस अबव इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस फिक्स हो जाता है या मार्केट में वो चार्ज करने लग जाते हैं ज्यादा, तो क्या होगा? यू विल एक्सप्लेन नाउ. क्या होगा फिर? 3 की बजाय 5 रुपए प्राइस पे बेचने लग गए. सबसे पहले क्या बताना है? देयर विल बी द सिचुएशन ऑफ, और एक्सेस सप्लाई में क्या होगा? कंपटीशन से क्या होगा? प्राइसेस फॉल. प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड एक्सपैंड एंड सप्लाई. फिर ये प्रोसेस कब तक? मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू. ठीक है, अब 1 मार्कर नहीं आने ब्लैंक वाले, मैम ने लिख दी और आपने ब्लैंक फिल कर दी. आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, राइट डाउन. इफ द प्राइस rises to OP1, there exists the situation of A1, B1. Sorry, there exists the situation of excess supply. Equal to A1, B1. Which will create competition among the sellers and lower the price with fall in price. Demand expands and supply contracts. The process will continue contracts. The process will continue till market demand becomes equal to market supply and equilibrium is restored. And equilibrium price reaches to OP. Okay, next bullet. When market price
is below the equilibrium price. Is below the equilibrium price. ठीक है, अंडरलाइन करो. देखो वो कहता है कि अगर मार्केट में प्राइस ये इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला फिक्स हो गया तो क्या होगा? कौन सी सिचुएशन रहेगी यहाँ पे? फिर क्या होगा? कंपटीशन अमंग. उससे क्या होगा? प्राइसेस पे. प्राइसेस, जब प्राइसेस राइज करेंगे तो ये तब तक चलेगा जब तक डिमांड सप्लाई के इक्वल ना हो जाए और फिर से प्राइस 3 रुपए ना आ जाए. ठीक है. अच्छा, अब क्या याद रखना है आपने? अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन है? हमेशा माइंड में याद रहेगा क्या? मार्केट प्राइस, इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई की. एंड इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन लिख लो. इफ प्राइस फॉल्स टू OP2, there exists the situation of excess demand. Which will create competition among buyers. As a result, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राइज. बेटे बायर कंपीट करेंगे. देखो साइकोलॉजी है, कहीं पर भी भूल गए रट्टा थोड़ी ना लगाना है. आप अपने आप को उस पोजीशन में रखना है. आपने ये सोचना है कि मैं बुक लेने गया हूं मार्केट में, या यूनिफॉर्म लेने गया हूं, या पेन लेने गया हूं, कल से मेरे एग्जाम्स हैं और वहां पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और सेलर कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 10 यूनिट्स बचे हैं. तो आपकी क्या पोजीशन, क्या करोगे आप? You will be ready to pay higher price. So prices rise. As a result, prices rise. With rise in prices, अब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो लाइन में से कुछ बायर निकल जाएंगे तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. कम नहीं होनी, क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट्स. विद राइज इन प्राइस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. और जब सप्लायर देखेंगे अच्छा ये तो महंगा बिकने लग गया मेरा प्रोडक्ट, तो ज्यादा सेलर आ जाएंगे एंड सप्लाई एक्सपेंड्स. द प्रोसेस कंटिन्यूज till market demand becomes equal to and equilibrium is restored at OP price. अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ही ना करे. ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे. यानी इसको प्रोडक्शन में ज्यादा प्राइस पे अपनी सप्लाई करने को तैयार है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, लोग कम डिमांड कर रहे हैं. ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है नॉन वायबल इंडस्ट्री. ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बनेंगे क्योंकि वो बिक नहीं रहे हैं. पीपल आर रेडी टू बाय एट लोअर प्राइस बट दे आर सप्लाइंग एट हायर प्राइस. तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहेंगे? नॉन वायबल इंडस्ट्री. कॉस्ट्स आर टू हाई फॉर एनी पॉजिटिव आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड. Clear? Okay. So next लिखिए effects of shifts in demand and supply. Effects of shifts in demand and supply on equilibrium price
and quantity. Effects of shifts in demand and supply on equilibrium price and quantity. ये आपकी हेडिंग है, इसके नीचे सब हेडिंग ए पार्ट डाल के लिखो. इफेक्ट ऑफ shifts in demand, effects of shifts in demand on equilibrium price and equilibrium quantity. इसमें नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड. तो सपोज करो ये हमारी वीट मार्केट है. अब जितने भी मैं डायग्राम्स बनाऊंगी विदाउट स्केल, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं. करो लेबलिंग. व्हाट शुड आई राइट ऑन एक्स एक्सिस? क्वांटिटी. ऑन वाई एक्सिस? प्राइस. डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व डीडी. सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड. ठीक है. ई पर इक्विलिब्रियम, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओएम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस. वीट मार्केट में ओपी प्राइस फिक्स हो गया. ठीक है. अब मुझे बताओ यही चलता रहेगा 2010 में, 11 में, 12 में, 13? चेंज होगा. क्यों बताओ? प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, क्यों? प्राइस तो ये इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो गया. प्राइस में चेंजेस कब आएंगे? अदर फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन बढ़ गई, सपोज. सबसे सिंपलेस्ट, यहां आपकी इनकम बढ़ गई. ओके, यस हर्षिका, पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम बढ़ गई. उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर विल बी इंक्रीज और एक्सपेंशन? इंक्रीज इन डिमांड. जब अदर फैक्टर्स से चेंजेस आते हैं तो हमने वर्ड कौन सा यूज करना है? इंक्रीज. या प्राइस में क्या यूज करना है? एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट. देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड. एज अ रिजल्ट demand curve will shift towards right. आप बता रहे हो, मैंने आपको कुछ नहीं बताया. मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूं कि बेटे प्राइस में चेंज आएगा. आपने कहा आएगा. मैं आपको बता रही हूं कैसे चेंज आएगा, वो आपके दिमाग में डाल रही हूं. आपको पता है सब कुछ. आई एम जस्ट मेकिंग योर थॉट्स क्लियर. यू सेड देयर विल बी चेंजेस इन डिमांड. डिमांड में चेंजेस कैसे आएंगे? देयर कैन बी इंक्रीज इन योर इनकम, देयर कैन बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देयर कैन बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सपोजिंग वीट का कोई सब्स्टिट्यूट गुड है, आप वो लेते थे, वीट भी लेते थे, राइस भी खाते थे. ठीक है. राइस बहुत ज्यादा महंगे हो गए तो क्या करोगे? आप वीट की कंजम्पशन बढ़ा दोगे. सो सेम प्राइस पर वीट की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी डिमांड विल इंक्रीज. इजंट इट? हो सकता है वीट का ट्रेंड आ गया, जैसे आता है ना डाइट में, अच्छा जी हमने ये वाली चीज खानी, वो वाली चीज खानी है, तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का ट्रेंड आ गया तो क्या होगा? इट्स डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. This will be the new demand curve parallel to the old demand curve. What will happen now? There being no change in supply. We are only discussing the effect of changes in demand. So now this is the new demand curve. This is the supply curve. Equilibrium is established at E1 corresponding to E1. Equilibrium quantity OM1, equilibrium price OP1. प्राइस बढ़ गया. क्यों बढ़ा? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड.
क्लियर? नोट डाउन कर लो सब।